So now we will discuss another constraint and that is the important constraint. ठीक है, ये एक important constraint है तो इसको अच्छे से हमें समझना है. So first of all, what is check constraint in SQL Server? The check constraint is used to enforce domain integrity. A domain integrity ensures that the values going to store in a column must follow some defined rules such as range, type and format. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स हम इस तरह से कह सकते हैं कि डोमेन इंटीग्रिटी क्या इन्फोर्स करती है कि आपके पास पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो है वो आपके पास जो है वैलिड एंट्रीज जो है वो आए. ठीक है, या तो डेटा के फॉर्मेट को या तो उसके अंदर कोई रेंज बताकर. डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि आप चेक कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ रूल्स इन्फोर्स करेंगे और पहले वो रूल्स चेक होंगे, उसके बाद आपके पास जो है वो डेटा इंसर्ट होगी. अब वो रूल्स क्या है? बेसिकली आप समझ लो कि हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे. चेक का मतलब क्या है? चेक कंस्ट्रेंट के अंदर हम कोई कंडीशन लगा रहे होंगे. वो फॉर्मेट ऑफ डेटा भी हो सकती है या फिर रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज भी हो सकती है. लाइक हम बोल सकते हैं कि भाई इन्हीं वैल्यूज के अंदर अगर वैल्यू होगी तो ये कॉलम एक्सेप्ट करेगा वरना ये कॉलम एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जांपल. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिंटेक्स लिखा गया है, फील्ड नेम डेटा टाइप चेक, उसके बाद उसकी कंडीशन. तो कंडीशन यहाँ पर हमने क्या दी है कि एंटर डेट, यानी ये एक फील्ड है, एंटर डेट, डेट टाइम, नॉट नल, चेक. अब चेक के बाद व्हाट आई हैव डन कि मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो डेट एंटर हुई है इज नॉट लेस देन इक्वल टू करंट टाइम स्टैम्प. करंट टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है कि आपके पास अभी जो टाइम है. ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ पर जाऊं और लेट्स से मैं बोलता हूँ सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यू कैन सी इट इज रिटर्निंग मी दी करंट टाइम एंड वैल्यू, करंट डेट एंड टाइम. ठीक है, तो ये आपके पास कहलाती है टाइम स्टैम्प. तो वहां पर हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं? हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि जो आपका यूजर है वो प्रीवियस डेट एंटर ना कर सके, यानी आज के बाद की डेट जो है वो कर सकता है एंटर, लेकिन जो आपके पास कल की डेट है, मतलब कल की या प्रीवियस डेट है आज की डेट से, उसको एंटर ना कर सके. ठीक है, गलती से भी पुरानी डेट वो एंटर ना कर सके. तो हम यहाँ पर चेक के थ्रू ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लेट्स सपोज हियर इज एन अनदर एग्जांपल, डिपार्टमेंट नंबर. ठीक है, यानी हम चाहते हैं कि भाई हमारे पास डिपार्टमेंट जो है ना वो 1 से लेके 100 तक की डिपार्टमेंट है और 100 के बाद कोई डिपार्टमेंट ऐड नहीं होगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर. तो हमने यहाँ पर लगा दिया चेक डिपार्टमेंट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड डिपार्टमेंट नंबर लेस देन 100. तो हमने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि जो डिपार्टमेंट का नंबर है वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर लेस देन 100 होगा. तो चेक कंस्ट्रेंट के अंदर जो है वो हम कंडीशंस लगाते हैं. चेक का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस लगाना. ठीक है, कंडीशंस लगाना कॉलम्स के ऊपर. ठीक है, सो लेट्स से वी हैव सेड वी हैव इंटीजर आईडी. ठीक है, और मैंने यहाँ पर कह दिया भाई ये जो आईडी होगी इसके ऊपर भी मैं एक चेक कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ और चेक कंस्ट्रेंट में बोल रहा हूँ कि आईडी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड आईडी लेस देन 100. यानी हम सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स इसमें एंटर करेंगे, 100 के बाद जो है वो हम आईडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे. और यहाँ पर मैं यूनिक भी लगाता हूँ. सो लेट्स से यूनिक चेक और नाउ लेट्स अनदर एग्जांपल. यहाँ पर हम बोलते हैं कि हमारे पास इसके अंदर एक टेबल है एज का. ठीक है, तो हम एज के कॉलम पे भी लगा सकते हैं. ठीक है, सो आईडी पहले आएगा, इंटीजर बाद में आएगा. सो ये मिस्टेक थी. ठीक है, सो एज भी इंटीजर है, उसके ऊपर भी मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया और मैंने बोल दिया भाई एज जो है वो जो भी हमारे पास पर्सन आएगा तो हमारे पास उसकी एज 0 से बड़ी होनी चाहिए. और देखो अब एज के कॉलम पे मैं क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ? एज के कॉलम पे मैं इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि भाई देखो एज का
लेना देना, जैसे अब हमें पता है कि नॉर्मली दुनिया के अंदर जो इंसान होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एज 100 होती है, 101 हो जाएगी या 115 हो जाएगी, तो इससे बड़ी वैल्यू मुझे अलाउ ही नहीं करनी, ठीक है। सो यहाँ पर आकर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पर डेटा टाइप रखनी है स्मॉल इंट, जो हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स के अंदर कि जब हमें ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए ही नहीं तो हम यहाँ पर भी स्मॉल इंट रख सकते हैं और यहाँ पर भी हम स्मॉल इंट रख सकते हैं, ठीक है। तो एज जो है वो आपके पास इस वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती, तो हमने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सो लेट्स से वी सेड कि हमारे पास एज जो है आप जब एंटर करोगे वो भी आपके पास 0 से बड़ी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए आपके पास 100 से छोटी होनी चाहिए ना। हम यहाँ पे एक और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए या इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होनी चाहिए या फिर लेस देन 100 होनी चाहिए। लेट सपोज हम ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो हम ये भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। सो नाउ मैं इस टेबल को रन करता हूँ और कहाँ एरर आया है हमारे पास, ओके। सो ये वाला आपके पास ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। तो आप देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आया है, ठीक है। और हमने एक ही रो में दो यहाँ पर कंस्ट्रेंट भी लगाए, यानी हमने बोल दिया भाई ये यूनिक भी होगी और साथ के साथ ये जो है आपके पास इस पे चेक का कंस्ट्रेंट भी लगाया हुआ है। सो नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द डेटा, इंसर्ट इनटू टेस्ट2, टेबल का नाम है, और वैल्यूज, और हमने कहा भाई 1 कॉमा लेट्स से 19, मैं यहाँ पर 19 ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट रो जैसे ही हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया 1 रो अफेक्टेड, ठीक है। सो नाउ वी आर सेइंग कि हमारे पास सेकंड, ठीक है, और दूसरा इसके अलावा हम यहाँ कर देते हैं 70, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। तो अब देखो हमारे पास चेक कंस्ट्रेंट का एरर आ गया और ये आपको बता भी रहा है क्योंकि आपने 18 से छोटी वैल्यू दी है, ठीक है, इस वजह से आपके पास एरर आ गया। और अगर मैं आईडी दे देता हूँ 101, तो अब देखो एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब भी हमारे पास क्या हो गया, अगेन आपके पास ये बता रहा है कि पहले क्योंकि आईडी के कंस्ट्रेंट पे एरर आ गया तो इसने सिर्फ हमें आईडी का जो कंस्ट्रेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई है कि भाई ये वाले आईडी के ऊपर कॉलम के ऊपर एरर आई है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर देता हूँ लेट्स से आईडी नंबर 95 और यहाँ पर एज दे देता हूँ 99, सो ये रिकॉर्ड हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से जाके सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेस्ट2, तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा और वो जो दो रिकॉर्ड हमने यहाँ पर एंटर किए हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं।